स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। हम बिहार या स्टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को रोजाना हल करते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं, जिसको मैं पूरे व्याख्या के साथ आपको कराऊंगी। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित खंड काव्य कौन सा नहीं है? झनकार, मिलन, पथिक और स्वप्न। तो देखिए, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित खंड काव्य कौन सा नहीं है? तो वो है झनकार। कौन सा? झनकार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। झनकार जो है ये राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित खंड काव्य नहीं है। इसके रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 इज राइट आंसर। मिलन, पथिक, स्वप्न, ये तीनों क्या है? खंड काव्य है। और जिसके रचयिता कौन है? तो राम नरेश त्रिपाठी हैं। कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, उद्धव शतक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो देखिए, उद्धव शतक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? सूरदास, नंददास, कृष्णदास या जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो देखिए, उद्धव शतक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने कई सारे रचनाएं लिखी हैं, जैसे हरिश्चंद्र, गंगावतरण, गंगा लहरी, विष्णु लहरी। ये सारे किसके रचनाएं हैं? तो ये सारे काव्य हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर का। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द ट्रेवलर का काव्य अनुवाद किसने किया है? हमें बताना है कि द ट्रेवलर एक रचना है जिसका काव्य अनुवाद किया गया है। हमें बताना है किया किसने। श्रांत पथिक, उजड़ ग्राम, एकांतवासी, वनाष्टक। तो देखिए, द ट्रेवलर का काव्य अनुवाद जो है किसने किया नहीं है, काव्य अनुवाद है। कौन सा है? श्रांत पथिक, उजड़ ग्राम, एकांतवासी योगी या वनाष्टक। तो देखिए, द ट्रेवलर जो है काव्य अनुवाद उसका क्या है? तो उसका काव्य अनुवाद है शांत पथिक। क्या है? शांत पथिक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। शांत पथिक जो है वो क्या है? द ट्रेवलर का काव्य अनुवाद है, यानी कि उसका अनुवाद है। जिसके लेखक कौन है? तो श्रीधर पाठक हैं। द ट्रेवलर का श्रीधर पाठक ने क्या किया है? खड़ी बोली में अनुवाद किया है शांत पथिक नाम से। किसने किया है? शांत पथिक नाम से। अगर द ट्रेवलर किसने लिखा है? तो वो लिखे हैं गोल्ड स्मिथ। किसने लिखा है? गोल्ड स्मिथ ने एक रचना लिखी द ट्रेवलर। उसका अनुवाद किए थे श्रीधर पाठक ने खड़ी बोली में, जो शांत पथिक नाम से किया था। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? साकेत, पृथ्वीराज रासो, प्रिय प्रवास या कामायनी। तो देखिए, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो वो है प्रिय प्रवास। जिसके रचनाकार कौन है? तो देखिए, प्रिय प्रवास जो है रचना, इसके रचनाकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य लिखा था, जिसका नाम है प्रिय प्रवास। साकेत जो रचना है ये मैथिली शरण गुप्त की है। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई की रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन है, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? बच्चन सिंह, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, बाबू गुलाब राय। तो देखिए, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? तो उसके लेखक है नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 इज राइट आंसर। दूसरी परंपरा खोज के लेखक कौन है? तो वो है नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन है, शिव शंभू का चिट्ठा के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो देखिए, शिव शंभू का चिट्ठा जो था उसके निबंधकार है कौन? बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। बाल मुकुंद गुप्त ने बहुत सारी रचनाएं लिखी थी, जैसे खिलौना, सन्नी पात्र, चिकित्सा, खेल तमाशा। ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये सारी रचनाएं हैं बाल मुकुंद गुप्त का। अगला क्वेश्चन है,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास। हमें बताना है कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। 1927 ईस्वी, 1929 ईस्वी, 1935 ईस्वी या 1939 ईस्वी। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा था 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब? 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? एक तरफ कवि दिया है और एक तरफ उनका जन्म वर्ष। हमें बताना है किसका जन्म वर्ष सही नहीं है। जयशंकर प्रसाद 1990, सूर्यकांत त्रिपाठी 1997, सुमित्रा नंदन पंत 1900, महादेवी वर्मा 1907। तो देखिए, जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद 1890 में पैदा नहीं हुए थे। कब हुए थे? 1889 में हुए थे। कब हुए थे? 1889 में, यानी कि एक वर्ष पहले। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाभोज किसका उपन्यास है? मन्नू भंडारी, सुरेंद्र वर्मा, नरेंद्र मोहन या मृदुला गर्ग। तो देखिए, महाभोज जो है किसका उपन्यास है? तो महाभोज उपन्यास है मन्नू भंडारी का। किसका? मन्नू भंडारी का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज राइट आंसर। इन्होंने एक रचना लिखा था आपका बंटी। ये मन्नू भंडारी का और महाभोज, ये दोनों रचनाएं जो है बहुत क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी? मन्नू भंडारी की। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास एवं उसके विषय वस्तु की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सेवा सदन, समाज एवं वेश्याओं की स्थिति, झूठा सच, राजनीतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा देश विभाजन, मैला आंचल, ग्रामांचल का विशद एवं स्वाक चित्रण, शेखर एक जीवनी, चंद्रशेखर आजाद की जीवनी। तो देखिए, हमसे क्या पूछा? जो सही नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि शेखर एक जीवनी जो है चंद्रशेखर आजाद जी की जीवनी नहीं है। क्या है? तो शेखर एक जीवनी अज्ञेय का मनोविश्लेषणात्मक क्या है? उपन्यास है। इस उपन्यास में अज्ञेय ने बाल मन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय के प्रभाव का प्राकृतिक एवं मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रण किया है। किसने? अज्ञेय ने। अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? तो अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन है? कवियत्री, कवयित्री, कवियत्री या कवयित्री। तो देखिए, शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो है ऑप्शन नंबर 2, कवयित्री। क्या है? कवयित्री। अगला क्वेश्चन है, सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? स प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, शु प्लस उक्ति या सु प्लस उक्ति। तो देखिए, सुक्ति का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? तो सुक्ति का संधि विच्छेद होगा सु प्लस उक्ति। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। सुक्ति में कौन सी संधि है? तो सुक्ति में संधि है दीर्घ संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरिऔध की रचना नहीं है? प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, भारत भारती या चुभते चौपदे। तो देखिए, कौन सी हरिऔध की रचना नहीं है? तो वो है भारत भारती। भारत भारती जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अभी हमने पहले बताया कि प्रिय प्रवास जो रचना है वो खड़ी बोली का क्या है? प्रथम महाकाव्य है। किसकी रचना है? तो हरिऔध की है। वैदेही वनवास भी हरिऔध की है और चुभते चौपदे भी हरिऔध की रचना है। लेकिन भारत भारती जो रचना है ये रचना है मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन है, मणि और मणि शब्द का अर्थ भेद कौन सा है? रत्न, रत्नों का हार, रत्न, सर्प, किरण, रत्न, पर्वत या पर्वत श्रृंखला। तो देखिए,
इस मणि का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, वो होता है रत्न। क्या होता है, रत्न। तो किसमें रत्न पहले दिया है, तो पहले में भी दिया है, दूसरे में भी दिया है। अब हमें दूसरा भी चेक करना पड़ेगा। तो इस मणि का जो अर्थ होता है वो होता है सर्प। क्या होता है, सर्प। तो सर्प किसने में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है। जो अर्थ भेद है वो है पहले का है रत्न और दूसरे का क्या है, सर्प है। तो क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अंतस्थ वर्ण कौन सा है, व, त, ए, औ। तो देखिए अंतस्थ वर्ण कौन सा है, तो वो है व। क्या है, वो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। क्योंकि अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, य, र, ल, व। ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक शब्द अनेकार्थी नहीं है, कर, वर्ण, लज्जा, अर्क। हमें बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसके अनेकार्थी शब्द नहीं होते हैं। तो वो शब्द है लज्जा। क्या है, लज्जा। लज्जा अनेकार्थी शब्द नहीं है। कर, वर्ण तथा अर्क ये तीनों क्या है, अनेकार्थी शब्द हैं। क्योंकि कर का जो अनेकार्थी शब्द होगा क्या होगा, तो कर का होता है देखिए हाथ, हाथी का सूंड, किरण, ओला, छल। ये सब किसका है, तो ये है कर का। वर्ण का क्या होता है, रंग, जाति, भेद, गुण, सोना, यश। अर्क का होता है सूर्य, इंद्र, तांबा, विष्णु, रस, स्तुति। लेकिन लज्जा का जो है अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यशपाल का देश विभाजन की त्रासदी से संबद्ध उपन्यास कौन सा है, दिव्या, झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात, या मनुष्य के रूप। तो देखिए झूठा सच जो रचना है वो किसका है, तो झूठा सच रचना है यशपाल का। इस उपन्यास में देश विभाजन त्रासदी से क्या है, संबद्ध है। यह रचना 2 भागों में है। पहला भाग है वतन और देश, दूसरा भाग है देश और, पहला है वतन और देश, दूसरा है देश का भविष्य। इस उपन्यास में विभाजन के बाद हुई सांप्रदायिक दंगों एवं शरणार्थियों के पलायन का चित्रण किया गया है। किसने किया है, तो यशपाल ने किया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जो तुम आ जाते एक बार पंक्ति किस रचना से है, निहार, यामा, नीरजा, यहाँ नीरजा रहेगा, दीपशिखा। तो देखिए जो तुम आ जाते एक बार ये जो पंक्ति है किस रचना से ली गई है, तो निहार। ये चारों रचनाएं किसकी है, ये चारों रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की। किसकी, महादेवी वर्मा की। और ये पंक्ति जो है वो निहार से ली गई है। किससे, निहार से ली गई है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कामायनी की प्रथम सर्ग का क्या नाम है, तो कामायनी के प्रथम सर्ग का क्या नाम है, आशा, चिंता, श्रद्धा, लज्जा। तो देखिए कामायनी का जो पहला सर्ग है उसका नाम है चिंता। क्या नाम है, चिंता। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आशा किस सर्ग का नाम है, तो आशा सर्ग का नाम है दूसरे। श्रद्धा किसका नाम है, तो तीसरा। लज्जा, तो लज्जा है छठा सर्ग का नाम लज्जा है। अगर पूछे कि कामायनी में कितने सर्ग हैं, तो 15। कामायनी की रचना किसने की है, तो जयशंकर प्रसाद ने। अगला क्वेश्चन है, ऋत और ऋतु में अर्थ कौन सा है, कठोर मौसम, मिथ्या मौसम, पवित्र मौसम, सत्य मौसम। तो देखिए एक ऋतु का जो ये ऋतु जो है इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका होता है सत्य, और ये ऋतु का मतलब होता है मौसम। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं के गुणों का सामान्यीकरण किस बिंब से किया जाता है, भाव बिंब, विचार बिंब, दृश्य बिंब, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वस्तुओं के गुणों का सामान्यीकरण जिस बिंब से किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं
दृश्य बिंब। क्या कहते हैं? दृश्य बिंब। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। वस्तुओं के गुणों का सामान्यीकरण जिस बिंब से किया जाता है उसे कहते हैं दृश्य बिंब। अगला क्वेश्चन है, परमेश्वर शब्द में कौन सी संधि है? तो देखिए, पहले हम परमेश्वर शब्द का संधि विच्छेद जान ले। तो परमेश्वर शब्द का संधि विच्छेद होता है परम प्लस ईश्वर। इसमें संधि कौन सी है? तो इसमें संधि कौन सी है? देखिए, परम प्लस ईश्वर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 इज राइट आंसर। इसमें संधि कौन सी है? गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन अशुद्ध है? हमें बताना है। एक तरफ एक वचन दिया गया है और एक तरफ बहुवचन। कौन सा अशुद्ध है यानी कि गलत है? पाठक, पाठकगण, प्रत्येक, हर एक, नारी, नारी वृंद, आप लोग। तो देखिए, प्रत्येक का जो बहुवचन क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। क्योंकि हर एक का जो बहुवचन होता है वो प्रत्येक होता है। प्रत्येक का बहुवचन हर एक नहीं होता। हर एक जो है वो क्या है? एक वचन है। क्या है? एक वचन है। प्रत्येक जो है वो खुद ही बहुवचन है। तो हर एक का अगर हमसे पूछे कि बहुवचन क्या होता है तो प्रत्येक होता है, लेकिन प्रत्येक का बहुवचन हर एक नहीं होता। तो कौन सा हमारा करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अध्याय, उपहार, सूचना, बहुमत। तो देखिए, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो वो है सूचना। क्या है? सूचना। सूचना शब्द जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। अध्याय, उपहार और बहुमत ये तीनों क्या है? तो ये तीनों पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। यह कथन किसका है? पावलोव का, चोम्स्की का, पियाजे का या वाइगोत्स्की का? तो देखिए, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, ये कथन किसका है? तो ये कथन है चोम्स्की का। किसका? चोम्स्की का। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। चोम्स्की कौन थे? तो ये एक भाषा वैज्ञानिक थे। कौन थे? भाषा वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में भी आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।